Morning everyone. My name is Tanvir Ahmed. I welcome you all for the today online learning class. Today topic of discussion is how the weight of the atoms can be calculated on the basis of carbon 12 isotopes. तो यहाँ पे हमने लास्ट क्लास में कवर किया था. आप ध्यान देंगे. On the basis of oxygen, the reaction with a large number of elements in the form compound. This atom must have gave mass of the most of the element are whole number. जितने भी atoms को देखा गया ऑक्सीजन की बेसिस पे, तो देखा गया वहाँ पे कि ऑक्सीजन की बेसिस पे किया गया, तो ऑक्सीजन में क्या आ रहा था, सभी मास होल नंबर में आ रहे थे. ठीक है, मतलब एक एटम का मास जब मेजर किया गया तो 1/6 ऑफ ऑक्सीजन एटम्स के बारे में पहले पहले डिसाइड किया गया था. लेकिन 1961 के बाद क्या किया गया. However, in the 1961 for the universal acceptance atomic mass unit, carbon 12 isotope was chosen as the standard reference for the measuring atomic mass. उसके बाद कार्बन 12 को चूज किया क्योंकि ये ऑक्सीजन काफ़ी हाईली रिएक्टिव थी. ठीक है ना. कुछ डिमेरिट्स थे इसके ऑक्सीजन के, इसलिए इसको नहीं कंसिडर किया गया. बाद में C12 को कंसिडर किया गया ऑन द बेसिस ऑफ और फॉर द मेजरिंग ऑफ एटॉमिक मास ऑन द बेसिस ऑफ C12. ओके, उसके बाद आता हूँ. तो बोला गया 12 isotopes was chosen as the standard reference for the measuring atomic mass. One atomic mass unit is a mass unit equal to the exactly 1/12 the mass of one atom of a carbon. The relative atomic mass of all elements have been found with respect to an atom of the carbon. कहने का मतलब ये हुआ किसी भी एटम का अगर मास है ऑफ C12 एटम. ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ किसी भी एटॉमिक मास मतलब AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ 1/12 ऑफ आपका यहाँ से देख सकते हैं 1/12 ऑफ ए मास ऑफ C12 एटम. ठीक है, साथ साथ बोला गया ध्यान से ध्यान देंगे यहाँ पे आपको बताया गया कि इमेजिन ए फ्रूट शेलर सेल फ्रूट विदाउट एनी स्टैंडर्ड वेट विथ हिम. मतलब उनके पास कोई स्टैंडर्ड वेट नहीं. ठीक है, अब वो फ्रूट को सेल कर रहे हैं. ही टेक ए वाटरमेलन एंड सेज दिस हैज ए mass equal to this has a mass equal to 12 units. It means 12 water million unit or a 12 fruit mass unit. We take 12 equal piece of the watermelon and find the mass of each fruit he is selling. कहने का मतलब हुआ उसने क्या किया, मान लो कि एक वाटरमेलन था, वाटरमेलन को 12 पार्ट में बांटा. ठीक है, 12 पार्ट में बांट दिया. ठीक है, दिस हैज मास इक्वल टू द 12 यूनिट. 12 watermelon unit or a 12 fruit mass unit. He take 12 equal piece of the watermelon and find the mass of each fruit he is selling. कहना मतलब जो फ्रूट को सेल कर रहा था उसने सिंगल सिंगल जितने भी पीस किया था सिंगल से मेजर कर करके उसको मतलब फ्रूट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था. इसका मतलब क्या हुआ, find the mass of the each fruit in the selling related to the mass of one piece of the watermelon. एक पीस वाटरमेलन का रिलेटिव देखा गया, तो उसका देखा गया छोटा जैसा मास जो था उसको उठाया. ठीक है, उसके बेसिस पे फ्रूट को सेलिंग करना शुरू किया. वो नाउ ही सेल हिज फ्रूट बाय रिलेटिव फ्रूट मास यूनिट एज इन फिगर. तो कह सकते हैं एक कार्बन आइटम ये हो गया, उसके 1/12 पार्ट हो गए, और 1/12 पार्ट का जो भी मतलब कि ये हो रहा था वेट हो रहा था फ्रूट्स का. ठीक है, उसके उसके बेसिस पे कंटिन्यूअस करते जा रहे थे. Similarly, the relative atomic mass of the atom of an element is defined as the average mass of the atom as compared to the 1/12 the mass of the one carbon atom. कहने का मतलब हुआ जो भी एटॉमिक मास है यहाँ पे, ठीक है, उसका 1/12 कर दिया जाए एवरेज एटॉमिक मास, तो वही आपका क्या हो जाएगा, एटम का मास हो जाएगा. साथ साथ एटॉमिक मास ऑफ द फ्यू एलिमेंट्स, अब कुछ कुछ एलिमेंट्स की जैसे मास यहाँ गिवन है आप देख सकते हैं. जैसे कार्बन आइटम के 12 हैं, कार्बन के 12 हैं, हाइड्रोजन के 1 है, कार्बन के 12 है.
नाइट्रोजन के 14 है, ऑक्सीजन के 16, सोडियम के 23, मैग्नीशियम के 24 है, मैग्नीशियम सल्फर के 32 है, क्लोरीन के 35.5 है, कैल्शियम के 40। तो हाउ डू एटम एग्जिस्ट? एटम किसी भी एलिमेंट में किस तरह से एग्जिस्ट करते हैं उसके बारे में आप जानते हैं। एटम्स ऑफ द मोस्ट एलिमेंट आर नॉट अवेलेबल टू exist independently. Atoms from molecule and the ions. These molecules or ions aggregate in the large number in the form of matter that we can see, feel and touch. जो कि हम लोग तो देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और टच कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई डेफिनेशन है जो आपको बतानी है, डेफिनेशन आप अपने से करेंगे घर पे। साथ साथ अब मॉलिक्यूल्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया देते हैं। तो मॉलिक्यूल्स इज नथिंग बट, जिससे मैंने स्मॉलेस्ट यूनिट बता दिया कि एटम होते हैं, यहाँ यहाँ ऐसे कर दिया। तो बोला गया कि व्हेन 2 और मोर देन 2 एटम आर कंबाइंड केमिकली, है ना, एंड कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। कहने का मतलब ये हुआ कि मान लो दो एलिमेंट के अलग अलग एटम है और या फिर सेम एटम है, आपस में कंबाइन करें केमिकली, ठीक है, तो कॉम्बिनेशन हुआ जो भी एटम्स का, दैट कहलाया वो पूरा कंबाइन करके जो कंपाउंड बनाया, दैट इज कॉल्ड ग्रुप हो गया, वो कहला रहे हैं मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल इज इन द जनरल ए ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 atoms that are chemically bonded together, that is tied held together by attractive force. Molecules can be defined as the smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence and show all the properties of these substance. Atoms of the same element or the different element can join together to form a molecules। कहने का मतलब ये हुआ कि या तो ऐसा हो सकता है कि मॉलिक्यूल से मिलकर के बहुत सारे एलिमेंट बनते हो, या तो एटम से मिलकर बन सकते हो, है ना। तो स्मॉलेस्ट यूनिट उसके बारे में बोला जा रहा है। तो सबसे पहले बोला गया कि एटम अगर मान लो अलग अलग एटम है या सेम एटम है, दोनों आपस में कंबाइन कर रहे हैं और केमिकली बाय द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसके स्मॉलेस्ट यूनिट जो हो रहा है वही कहला रहा है आपका मॉलिक्यूल्स। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस मार्वेलस डे।